Good morning, dear children. How are you? I hope you all are doing good. So, let's continue our topic. Our today's subtopic is effects of colonialism on craft and industries. With more and more parts of urban and rural India coming under the rule of British India, or you can say East India Company, the exploitative character of the British rule was exposed. क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन और रूरल इंडिया को कवर करने के बाद, ठीक है, अब उनका जो ब्रिटिशर्स थे, अब उनका जो एक्सप्लॉइट करने वाला जो उनका कैरेक्टर था, मींस हमें यूज़ कर रहे थे, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमें तंग कर रहे थे, ये जो कैरेक्टर है अब उनका जो है वो सामने आ गया था कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं. द कंपनीज मोनोपोलीज ऑफ ट्रेड वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. अब जो कंपनी के रूल्स थे, उनकी जो मोनोपोलीज थी वो बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन क्या है स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी. ऑल्दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, और उनका मेन टारगेट क्या था, एग्रीकल्चर पे. देयर वॉज नो डर्थ ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कैलिको, मसलिन, वूल, सिल्क प्रोडक्ट्स. और ये वाले जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे या हमारा जो फैब्रिक था, इसके ऊपर भी क्या है उन्होंने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया. मेटल वर्क्स ऑफ आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर वर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड. इन सब चीज़ों की भी क्या है इंडिया में बहुत अच्छे से प्रोडक्शन थी और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी. इन द 17th century, ट्रेड विद यूरोप नेशन वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया. 17th सेंचुरी में इंडिया का व्यापार किसके साथ था, यूरोपियन नेशंस के साथ, और वो बहुत अच्छा था, कुछ हद तक बहुत अच्छा था. एज वी एक्सपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फाइन कॉटन, हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने इंडिया से, क्या क्या हम भेज रहे थे उनको, कॉटन, सिल्क फैब्रिक, स्पाइसेस, इंडिगो, ड्रग्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड हैंडक्राफ्ट. हम ये सब चीज़ें क्या है हमारे इंडिया से उनके पास जो है वो डिलीवर किया जाता था. अनफॉर्चुनेटली द कंपनीज पॉलिसीज लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्राफ्ट. अब क्या है, ब्रिटिशर्स ने उनकी जो पॉलिसीज़ के कारण, उनकी जो गंदी पॉलिसीज़ थी, उसके कारण क्या है इंडिया के क्राफ्ट पे, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ पे और इंडिया के जो आर्ट परफॉर्म करने वाले पीपल थे उनके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया. नेक्स्ट, टू सेफ गार्ड द ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर डिस्ट्रॉयड विद इम्पोजिशन ऑफ वेरी हैवी ड्यूटी. येस, अब क्या हो गया, अपनी कॉटन की इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज थी उनको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया. किस तरीके से, उन पे इतना ज़्यादा ड्यूटी लगा दी, मतलब उस पर इतना ज़्यादा उन्होंने टैक्स या कर लगा दिया कि वो अब क्या है इंडिया के लिए नियर टू इम्पॉसिबल हो गया. प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड आर्टिकल एट चीपर रेट्स. अब क्या है, जो ब्रिटिशर्स की जो मशीन्स थी वो क्या है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, वो इतने ज़्यादा टेक्निकली फिट थी कि क्या है वो जो चीज़ों को बहुत ही सस्ते दामों में बनाती थी. एंड डिक्रीज इन द प्राइसली पेट्रोनेज. यस, क्या था, अब वो बहुत ज़्यादा कम लागत में क्या है बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ें जो है वो बनाकर तैयार कर देती थी. चेंजेस इन द ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी. अब ब्रिटिश पॉलिसी क्या है चेंज हो गई उनके व्यापार की. फोर्स द इंडियन क्राफ्टमैन और आर्टिसंस, और जो कौन से होते हैं जो हमारे शिल्प कलाकार हैं, टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल लाइवहुड्स. उन्होंने क्या किया, अपने जो उनका जो ट्रेडिशनल काम था उस चीज़ से ख़त्म कर दिया. नो डाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब था, 1760 से 1830 के बीच में रेवोल्यूशन था, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया. यस, अब जो क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मींस जब इंडस्ट्रीज आई, पहले क्या होता था हैंडमेड काम हुआ करता था. इंडिया में क्या था, इतनी इंडस्ट्रीज का इतना चलन नहीं था. क्या होता था, सब सारे जो काम है वो हैंडमेड हुआ करते थे. तो क्या है, जब हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में, उससे क्या है जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का जो काम था वो टोटली इंडिया का क्या हो गया, ख़त्म हो गया. क्यों,
क्योंकि वो बहुत ही चीपर रेट्स पे और बहुत ही जल्दी जो है वो बना दिया करती थी, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। ऑल दीज फैक्टर्स स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ruining द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। येस, अब उन्होंने क्या किया, अब ये सारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले फैक्टर्स थे, इन्होंने क्या किया, जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, उसको टोटली बर्बाद कर दिया। एंड डिक्लाइन इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इससे क्या हुआ, हमारे जो इंडिया की नेशनल इनकम थी वो क्या है, धीरे धीरे घटती गई। यस बेटा, अब बात आती है हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब इंडिया में मॉडर्नाइजेशन कैसे आया, इंडिया की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, अब हम उनका स्कोप देखते हैं कि उनका क्या हाल था हमारे देश में। द इम्पैक्ट ऑफ अवर नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट ओपन द गेट्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यस, अब क्या हुआ, हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, हमने जो फ्रीडम के लिए चलाया था, उसके बाद क्या है, जब हमें फ्रीडम मिली उसके बाद क्या हुआ, जो बाहर के जो लोग थे, यानी जो डेवलप्ड कंट्री नेशंस के जो लोग थे, उन्होंने क्या है हमारे देश में आके इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगानी शुरू कर दी। और क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, टी बिकम द बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री इन असम। अब क्या हुआ, जो हमारा टी था वो बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री हो गई असम में, बंगाल एंड साउथ इंडिया, साउथ के और असम में और बंगाल में, ये जो एरियाज थे, यहाँ पर क्या है, टी प्लांटेशन का एक जो है ये रीजन बिगेस्ट रीजन हो गए। सो मच सो दैट इंडियन टी टॉप द वर्ल्ड मार्केट एंड इंग्लैंड बिकम इट्स बिगेस्ट बायर। और क्या हुआ, जैसे जैसे ये होता गया, जो इंडिया की चाय पत्ती थी वो वर्ल्ड में टॉप की हो गई। और क्या है, जो हमारा इंग्लैंड था वही है जो सबसे बड़ा उसका खरीदार बन गया। द अदर प्लांटेशन इंडस्ट्री वर कॉफी, चिंचोना एंड रबड़। और जो और एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज थी वो कौन सी थी, हमारी कॉफी की, चिंचोना एंड रबड़। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, जूट, आयरन एंड स्टील डेवलप्ड एट अ फास्ट रेट। ये जो इंडस्ट्रीज थी हमारी, कॉटन की हो गई, जूट की, आयरन की, ये क्या है, बहुत जल्दी यहाँ पर है डेवलप हो गई। फॉर एग्जाम्पल, विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज द डिमांड ऑफ, क्या हुआ, जब हमने इंडिया ने जब रेलवेज का एक्सपैंड किया, रेलवेज को जब उन्होंने एक्सपैंड किया, बढ़ाया, द डिमांड फॉर कोल, आयरन एंड स्टील इंक्रीज्ड। इन मिनरल्स की क्या है, जो डिमांड थी वो बढ़ गई। इट वॉज बिकॉज ऑफ फार साइटेडनेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जमशेद जी। यस, ये किसके कारण हुआ, जमशेद जी के कारण। कौन थे, जो जमशेदपुर के संस्थापक हैं, जिन्होंने एक शहर अपना स्थापित किया है या उसको बसाया है, जिसका क्या नाम है, जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा। दैट वर्ल्ड क्लास फेमस कंपनी लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी केम अप। ठीक है, ये कंपनी क्या है, उन्होंने स्टैब्लिश की और ये क्या है, बहुत जल्दी ग्रो होने लगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम सीमेंट, केमिकल एंड शुगर इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप्ड। कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ, केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, ये भी क्या है, हमारी डेवलप्ड होती चली गई। बट वी हैड टू इम्पोर्ट मशीनरीज फ्रॉम अब्रॉड। क्या हुआ, लेकिन हमें जो उसके लिए टेक्नोलॉजीज थी, अब जो टेक्नोलॉजी, जो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी और उसमें जो मशीनरीज यूज़ हो रही थी, वो हम फॉरेन से क्या है, इम्पोर्ट कर रहे थे, जो हम अब्रॉड से इम्पोर्ट कर रहे थे। इट वॉज ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट बेसिक और की इंडस्ट्रीज वॉज गिवन प्रायोरिटी। लेकिन ये सब कब हुआ, जो हमारी बेसिक और की इंडस्ट्रीज थी, लाइक शुगर इंडस्ट्री हो गई, कॉटन, जूट, ये क्या है, हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज। तो ये कब डेवलप हुई, आफ्टर इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों का भारत छोड़ने के बाद। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर बेटा आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे रूरल एज वेल एज ट्राइबल सोसाइटीज़ को क्या है, डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो बेटा अब आपको इस चैप्टर को थॉरली रीड करना है। देन उसके बाद आप ABC एक्सरसाइजेस कर चुके हैं और आपको मैं आगे के सॉल्व एक्सरसाइजेस जो है मैं आपको इस वीडियो के साथ भेज दूंगी। ओके बेटा, अब आपको ये लर्न भी करना है बिकॉज आपके FA2 में ये चैप्टर जो है वो आना है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर को समझा है तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो टिल देन, stay safe, stay home. Okay, bye bye. Have a nice day.